हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का लेक्चर हमारे पास दोस्तों है इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म्स इंटीग्रल की। अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको आपने किस टाइप से सॉल्व करना है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। और अगर आपकी कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म, और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक फॉर्म देखिए। अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी फॉर्म आ जाती है इंटीग्रेशन के अंदर, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ax² प्लस bx+c। अब इस फॉर्म को आप ध्यान से देखिए दोस्तों। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ओनली ax² प्लस bx+c वाली फॉर्म, और उसमें हमने रूट नहीं लगाया था। तो यहाँ पे जो फॉर्म आपके पास है उसमें आपके पास क्या है, रूट भी है साथ में। तो अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी फॉर्म आ जाएगी तो उसको आपने किन किन स्टेप्स से उसको सिंप्लीफाई करना है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक फॉर्म आपके पास ये थी, एक फॉर्म और है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू और साथ में dx अपॉन में हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx+c। ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सेम इसी टाइप के थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। वहाँ पे क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें रूट नहीं था। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास रूट्स वाली इक्वेशंस हैं, तो उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे आप डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 16 - 2x - 2x² और इसका रूट। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इस टाइप की फॉर्म का है, तो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगी कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास। बिल्कुल सेम टू सेम मैं जैसे आपके पास फॉर्म्स करा रहा हूँ, जो भी हमारा स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी हम फार्मूला लिखते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहले हमने जो पिछले लेक्चर्स में भी हमने जैसे बात की थी, 5 लेक्चर या 6 लेक्चर में भी हमने बात की थी, वहाँ पे भी हम सेम चीज़ यही बोल रहे थे कि आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 बनाना है। अगर x² के साथ कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी हमारे पास होल नंबर है या कोई भी नेचुरल नंबर है, तो प्लीज़ उसको आप रिमूव कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसके साथ क्या है, 2 है, तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे 2 को कॉमन लेता हूँ और इसके ऊपर लग रहा है रूट, तो बाहर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो √2 आएगी। इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। जब भी आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करने जाएं तो आपने ध्यान रखना है कि अगर ऊपर रूट लग रहा है तो जो भी आप चीज़ कॉमन ले रहे हैं तो प्लीज़ उसको आप रूट में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन लिया तो हमने उसको √2 की फॉर्म में लिखा। अब जैसे ही मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 8 - x² और इसके ऊपर हमने लगा दिया रूट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने 2 कॉमन लिया। ठीक है, या आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप ब्रैकेट के अंदर भी कॉमन ले सकते हैं 2 यहाँ पे, और फिर उसको फर्दर बाहर निकाल लें अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसे तो बहुत आसान है, ये भी समझ में कोई वो नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है। तो आपने √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x²। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपने सबसे पहले मैं रूट लगा लेता हूँ, 8 - x - x²। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोफिशिएंट x² का 1 है तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम करते हैं, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। ठीक है, और 1 का हम क्या करते हैं, हाफ का स्क्वायर ऐड किया और हाफ का स्क्वायर ही हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब देखिए, हमने क्या किया है, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के, तभी तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर निकलेगा। जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना लेक्चर नंबर 6 में। देखिए, मैं लेक्चर नंबर 6 बार इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये लेक्चर नंबर 6 से बहुत मिलते जुलते हैं, सिर्फ रूट का ही फ़र्क है, बाकी क्वेश्चन की जो फ्लो है या जो भी स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे फार्मूला बनाने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू जो एक्स स्क्वायर की है वो माइनस में है, और जब भी आप कोई भी चीज़ इस तरह से पुटिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। सिंपल सी बात सबसे पहले तो ये है, जो आंसर है आपका वो पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई भी फार्मूला ओपन करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab का, तो वहाँ पे ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है, ठीक है। चाहे वो वेरिएबल नेगेटिव का है चाहे वो पॉजिटिव का है, पर ये वैल्यू जो है पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे तो माइनस लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं सारे में से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा dx अपॉन, यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, रूट लगा लेते हैं इसके ऊपर, माइनस मैंने कॉमन लिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो आपके पास कन्फ्यूज़न रहेगी कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को उठाया जाए। आप हमेशा प्लस वाली वैल्यू को उठाएं जब भी आप कॉमन लेते हैं, क्योंकि फार्मूला जब आप ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आना ही आना है, क्योंकि आप माइनस का फार्मूला लगाएं चाहे प्लस का फार्मूला लगाएं, हमेशा आपके पास प्लस का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का भी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये जो वैल्यू है आपके पास माइनस एक्स है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको चूज़ करेंगे यहाँ पे, और जब इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास बहुत आसान है, यहाँ पे लिखेंगे -8 क्योंकि हमने कॉमन ले रखा है, और ये हो जाएगा माइनस में 1/2 का भी स्क्वायर। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, बस सिंपली आपने ये याद रखना है कि माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। माइनस हमने जैसे ही कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का हो गया, ठीक है। आप कंप्लीट स्केल आते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है, और इसके ऊपर रूट भी है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा रब कर तो दोबारा से लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, सबसे पहले रूट लगाते हैं फिर नेगेटिव साइन, फिर यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा, ये कंप्लीट हो गया, -8 और -1/4, तो -8 -1/4, तो ये आ जाएगा 8 चौके 32 -1, यानी कि -33/4, तो यहाँ पर आ जाएगा -33/4, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपने, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ पे देखिए माइनस लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इस माइनस को अंदर ब्रैकेट के साथ ओपन करता हूँ। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट के साथ ओपन करूँगा तो ये प्लस को आएगा माइनस को आएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, √3 33/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 33/4 को √33 अपॉन में 2 और उसका होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस में मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसका रूट, ठीक है। आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसका रूट, आप आसानी से इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। फॉर्मूला हमारे पास आता है 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि x प्लस 1/2 अपॉन में √33/2, ठीक है। और साथ में आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो कंपलसरी है ही है। तो 1/√2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 √33/2, ठीक है। तो ये आपके पास जो फाइनल है आंसर आ जाएगा। आप इससे आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम भी ले सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स 2x प्लस 1
अपॉन में √33 और प्लस में आ जाएगा c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है जिसमें रूट लिखा हो, यही रूट वाले जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं। है तो वही चीज़ है, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है, बस यहाँ पे अपने ध्यान जो रखना है वो मेन चीज़ यही है, जब आप कॉमन ले रहे हैं तो रूट्स में लिखनी है वैल्यूज़, और उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है चीज़, क्योंकि ये वैल्यूज़ दोनों क्या हैं, प्लस में होनी चाहिए। तो आपने दोनों वैल्यूज़ जो है प्लस की उठानी पड़ेगी, a² + b² + 2ab या a² + b² - 2ab। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस का फॉर्मूला बनता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है, और बाकी इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो इसको उतार लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। चलिए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 dx अपॉन 5 - 4x - x²। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन करना हमें। अब ये जो फॉर्म है ये किस टाइप की फॉर्म है, px + q अपॉन में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी रूट में लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए स्टेटमेंट वही रहेगी। सबसे पहले हम इसको इधर लिखते हैं, फिर उसके बाद a के साथ हम ये वैल्यू लगाते हैं, और फिर प्लस में b लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों हम x + 3 = कांस्टेंट a डेरिवेटिव ऑफ 5 - 4x - x² प्लस में b। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले x + 3 लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव लिखा। ठीक है, और डेरिवेटिव करने के बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे, साथ में प्लस में b। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं x + 3 = a डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे, डेरिवेटिव आप बहुत ही सिंपल है, कांस्टेंट का 0 माइनस 4x का 4 और x² का -2x और प्लस में कांस्टेंट b। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, और x + 3 = a साथ में आ जाएगा -4 - 2x प्लस में b। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट। कंपैरिजन करें हम, सबसे पहले x का करते हैं। x का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 1 है, = यहाँ पे हमारे पास x कोफिशिएंट है -2a, और उधर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। ऐसे ही हम कांस्टेंट का करते हैं, 3 = -4a प्लस b। a की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, 3 = -4 -1/2 प्लस b। 3 = 2 × 2 = 4, और ये प्लस का हो जाएगा 2 प्लस में b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। 3 में से 2 गया 1, तो हमने a और b की वैल्यू निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं ये दोनों की दोनों वैल्यूज़। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/2 -1/2, और साथ में लिखेंगे हम -4 - 2x अपॉन प्लस में b भी लिख लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 1, और इसके नीचे हम टोटल कंप्लीटली कर देते हैं 5 - 4x - x², और इसका रूट, और साथ में आ जाएगा dx। ठीक है, इस टाइप से। अब इसके बाद जो आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -4 - 2x अपॉन में 5 - 4x - x², और साथ में dx
प्लस में मेरे पास आ जाएगा dx अपॉन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट। अब देखिए सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप बाद में ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो के लास्ट में इसको आप ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने करना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी आपके पास बहुत आसान है। ये देखिए निचले वाली जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ऊपर मिलेगा। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको अक्सर ऐसे ही देखने को मिलेगा कि जो निचले वाली वैल्यू है वो उसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मिलेगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पुट कर सकते हैं 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसको टी करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा माइनस के 4 माइनस 2x और साथ में dx इज इक्वल टू dt। चलिए अब हम क्या करते हैं, -1/2 हमारे पास बाहर है, इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं dt और नीचे हमारे पास आ जाएगा रूट टी। अब रूट टी का इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टी की पावर -1/2 और साथ में dt। -1/2 इंटीग्रेशन करते हैं इसका, टी की पावर -1/2 प्लस 1 पावर में एक ऐड किया और वही पावर नीचे और साथ में कांस्टेंट c। अब देखिए यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1/2 आएगा क्योंकि 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा और 1/2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे खाली 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस में t की पावर 1/2, तो आ जाएगा माइनस ऑफ t की तरह हमारे पास 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट। t की पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या है, पावर जो है वो रूट में गिवन है। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे भी तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा एक और नया फॉर्मूला और उसके साथ साथ आप सीखेंगे कुछ ट्रिक्स, किस तरह से वैल्यूज़ आपको पुट करनी है और कैसे आप पहचान सकते हैं क्वेश्चन को देखते ही कि क्या वैल्यू आपने पुट करनी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2 और यहाँ पे है dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिए। ऊपर आपके पास साइन 2x लिखा हुआ है, नीचे आपके पास लिखा हुआ है साइन की पावर 4x, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ठीक है, पर हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो फार्मूला भी नहीं बनेगा, और अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी करना चाहें, जिससे हम क्या करते हैं इसको इधर लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स करते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, क्या पता उससे निकले या ना निकले, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक दूसरी स्पेशल फॉर्म में, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और साथ में dx, यहाँ पे रूट लगाते हैं। अब देखिए साइन की पावर 4x लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस में 4 साइन स्क्वायर x और माइनस में 2, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस हमने सिर्फ इसको स्क्वायर किया है और इसको ब्रैकेट्स में ओपन किया है। अब देखिए ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करो ये x है, x साइन स्क्वायर x की जगह हम t लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपके पास आती है तो उसको आप जरूर मेंशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर
is a quadratic equation in the form of sin square x। साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप टी पुट करते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे आगे हम कैसे करेंगे, यहीं पे यही पुट कर लेके देख लेते हैं। पुट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह टी पुट किया तो डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 साइन एक्स और साइन का हो जाएगा कोस एक्स और साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, पहले 2 पावर आगे आएगी, फिर साइन एक्स एस टी, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स और एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। अब यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू गिवन है वो है साइन 2x। ठीक है, पर आपके पास तो साइन 2x नहीं बना है। ठीक है, तो इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत आसान फार्मूला, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये फार्मूला होता है साइन 2x का और साथ में आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो आपका न्यूमरेटर है वो बिल्कुल सेम इससे मैच कर चुका है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास आ जाएगा डी टी और नीचे मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 और इसका रूट। ठीक है, अब इसको आप बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2। देखिए टी स्क्वायर का तो कोफिशिएंट जो पहले 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ कितना आएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर ऐड किया, 2 का स्क्वायर माइनस किया। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और साथ में मेरे पास आ जाएगा माइनस के 2 और यहाँ पे -4 बचेगा, तो टोटल हो जाएगा -6 और इसके ऊपर है रूट। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस 6 का स्क्वायर माइनस √6 का भी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 का जो भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो हमने इसको रूट की फॉर्म में लिखा √6/6। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि t प्लस 6 का स्क्वायर माइनस √6 का भी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x की जगह पे t प्लस 6 आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे t प्लस 6 आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास फाइनली आ जाएगा, t की जगह वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। t की वैल्यू हमारे पास है साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस 6 और साथ में आ जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर x प्लस 6 का होल स्क्वायर और माइनस में √6 का भी स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ी, और बाकी इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, बहुत ही आसान था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को अपने इस तरह के लेक्चर्स के बारे में, हमारे लेक्चर्स के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे फ्री एजुकेशन आपको बिल्कुल हिंदी में प्रोवाइड कराई जा रही है और एलिमेंट्स के जो मैथ हैं उसको स्पेशली हम कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्पेशली फॉर HBSC स्टूडेंट्स। तो अगर आपका कोई फ्रेंड्स है या कोई रिलेटिव्स है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर रिकमेंड कीजिए कि आप घर बैठे लॉकडाउन में फ्री एजुकेशन पाइए और अपनी जो तैयारी है उसको बरकरार रखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।